न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। दर्शकों को स्वागत है ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ से फिर एक और खबर आई है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया हुआ है। पूर्व विधायक अरुण वोरा और कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर जिला कलेक्टर तक पहुंचकर जो यह प्रदर्शन किया है, वह भाजपा सरकार में बिजली की समस्या बढ़ गई है। इसके बाद पटेल चौक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव का पुतला भी जलाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने विष्णुदेव सरकार के अडानी सरकार बताया हुआ है और आरोप लगाया है कि यह सरकार जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक बिजली सप्लायर राज्य है, फिर भी सरकार जिस तरह से बिजली के दाम बढ़ा रही है वह बर्दाश्त से बाहर है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार जनता का खून चूसने का काम कर रही है। यह विरोध प्रदर्शन बिजली बिलों में अचानक हुई वृद्धि के वजह से लोगों में बढ़ रहे असंतोष को दिखाता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप से बढ़ सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को फिर वही लालटेन युग में वापस भेजने का काम कर रहे हैं। जो भूपेश बघेल जी का महती योजना जो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए था, 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया है। तो हमारे ग्रामीण के लोग जो बिजली बिल जो आएगा उसको एफर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजली बिल हाफ जब था, अगर 400 यूनिट बिजली यूज करते थे तो उनका बिजली बिल 800 आता था। और आज 1 अगस्त से इन लोग ने जो लागू किए हैं हाफ बिजली बिल बंद करने का, तो 1600 और 1700 बिजली बिल हमारे ग्रामीणों का, हमारे उपभोक्ताओं का आएगा। वो बिजली बिल हमारे ग्रामीण एफर्ड नहीं कर पाएंगे और एफर्ड नहीं करने के कारण हम लोग ने आज वही बात की है कि आज वाकई में फिर से लालटेन युग में वापसी हो रही है। हम लोग ने जाके अधिकारियों को लालटेन भेंट किए हैं और ये बोले हैं कि इनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, क्योंकि इस युग की वापसी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरप्लस राज्य कहलाता है जी। कोयला हमारा, बिजली हमारा, पानी हमारा, कोयला हमारा, सारा चीज हमारा, छत्तीसगढ़ में सारा चीज हमारा, लेकिन महंगा बिजली छत्तीसगढ़ में क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये बोलते हैं सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगाने की बात करते हैं। इनने 6 महीना प्रयास किए इसके पहले सोलर पैनल लगाने का, जब आम जनता नहीं लगाने के लिए हुए तो इनने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो अडानी का है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाफ योजना बंद किया है। मैं वो सोलर पैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। उसको लगाएंगे 4 महीना 5 महीने मेंटेनेंस इतना आएगा कि वो बनाने में ही उसको जो बिजली बिल 4 महीने का होता है उतनी लागत आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चीज महंगी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में शासनाधीन हुई है, सभी वर्ग के लोग परेशान हो गए। महंगाई आसमान छू रही है। बिजली की दरों में अनाप शनाप वृद्धि की गई है, 4थी बार की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है। यहाँ से बिजली बाहर जाती है। जब यहाँ से बिजली बाहर जाती है तो बिजली पर इतना अधिभार क्यों? 400 यूनिट बिजली को 100 यूनिट में सरकार ने कर दिया है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है? यह जवाब प्रदेश की जनता और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज हमने हड़ताल किया, धरना दिया है, हम जानना चाहते हैं। अच्छा, आगामी चुनाव में क्या असर दिखने वाला है? क्योंकि जो आगामी चुनाव में तो एक ही बात है कि अब लोगों ने मन बना लिया है 2028 में भारतीय जनता पार्टी साफ।
और अरुण रिपीट हो रहे कि नहीं दुर्ग? ये तो मतदाता जो मेरे भगवान है उनके आशीर्वाद पर निर्भर करता है, और हम सेवा करते हैं लगातार, तो सेवा का फल तो मिलता ही दुर्ग की है, जनता और निस्वार्थ भाव से सेवा किस करते हैं। हालत में देखते हैं दुर्ग की जनता को? देखिए, दुर्ग की जनता एक हमारा परिवार है, और इस परिवार को बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे परिवार में जो खुशियाँ होनी चाहिए वो खुशियाँ दिखलाई नहीं दे रही है। इनके हर वादे, इनके हर काम एक छलावा है। ये सरकार ही एक छलावा है। ये बिजली बिल को हाफ योजना को बंद करके या आम जनता के घरों में बिजली गिराने का काम किया है। जिस प्रकार से ये खुद भी, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके अधिकारी भी जिस योजना का फायदा लेते थे, ये पता नहीं ये आदेश शायद इनको दिल्ली से आया होगा कि इस योजना को बंद करो, और जनता के पेट पर लात मारने का काम, जनता के अब तो घरों तक ये घुस गए। जो बिजली बिल का फायदा, जो एक राहत कांग्रेस पार्टी दी थी, जो जनता के लिए काम करती थी, कांग्रेस और भाजपा में फर्क समझ आ चुका है जनता को। जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि इनकी सरकार चलाने की जो नीति है वो सिर्फ अडानी, मोदी और अपने कुछ चुनिंदा नेताओं को फायदा पहुंचाने की इनकी नीति है। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। चलो बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर के ओर। अभी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है हमारा, वो सलग सीएम सूर्य योजना, जो पीएम सूर्य घर योजना पर परिचर्चा, दुर्ग में 41 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि दुर्ग में 41 लोगों ने पीएम सोलर योजना का लाभ लिया हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने दुर्ग में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक परिचर्चा आयोजित की। इस पर कहाँ अधिक से लोगों को इस योजना को से जुड़ना चाहिए। परिचर्चा के दौरान इच्छुक उपभोक्ताओं को योजना के लाभों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि 41 लोगों ने मौके पर ही इस योजना का पंजीयन कराया है। योजना की जानकारी देते हुए दुर्ग CSPDCL प्रमुख अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार से अधिकतम 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। साथ ही साथ 2 किलोवाट का प्लांट लगाने पर हर महीने औसत 240 यूनिट बिजली पैदा होती है, जिसमें हितग्राहियों को काफ़ी लाभ होगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो विगत वर्ष प्रारंभ हुई थी, उस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने प्रदेश के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी अतिरिक्त प्रदान करे। 15,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट तक के प्लांट की वो सब्सिडी देंगे। इस प्रकार केंद्र और राज्य की सब्सिडी मिलाकर 1,08,000 रुपये 3 किलोवाट तक के प्लांट के लिए होगी। अब उपभोक्ता अपने छत का जो साइज़ है उसके हिसाब से अपना चयन करे कि वो कितने किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है। सरकार की मंशा है कि निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग इस योजना में अधिक से अधिक लाभ ले, ताकि उनका जो बिल है आने वाले महीनों में वो जीरो आ जाए। 1 किलोवाट का प्लांट प्रतिदिन 4.5 से लेके 4.8 यूनिट तक की यूनिट बिजली पैदा करता है। अगर उसकी खपत इसी के आसपास है तो वो सोलर प्लांट लगा के अपने बिजली बिल को जीरो कर सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही निर्णय लिया है कि जो हाफ बिजली बिल योजना थी उसको घटाकर 100 यूनिट तक के ही उपभोक्ताओं को अब ये लाभ दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी में मैं देना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 70% उपभोक्ता जो हैं हमारे, जिनकी औसत मासिक खपत 100 यूनिट प्रति माह ही है। सरकार के इस निर्णय से 70% उपभोक्ताओं को तो जो है वो हाफ बिजली बिल का लाभ जैसा पहले मिल रहा था मिलता रहेगा। बाकी लोग सोलर प्लांट अगर लगवाएंगे तो उनको लंबे समय में काफ़ी 25 साल तक उनको वो जीरो बिजली बिल पा सकते हैं, जो हाफ बिजली बिल से भी ज़्यादा बड़ा लाभ है। चलो बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर के ओर।
सिकलिंग मरीजों के लिए दुर्ग जिला अस्पताल ने विशेष टीम तैयार की हुई है। यह टीम जिले भर में सिकलिंग के मरीजों के चिन्हित कर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए हुए उचित इलाज के लिए सहयोग में प्रदान करती है। आपको बता दें कि महावीर जय श्वेतांबर सेवा समिति द्वारा टीम के साथ संयुक्त रूप से शिविर लगाकर लगभग 200 मरीजों को निशुल्क विकलांग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से जैन समाज सेवा समिति से दिनेश मारुति और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार के अलावा समाज कल्याण विभाग के जिला अस्पताल के CMO भी मुख्य रूप से शामिल हुए। पहल तो विगत 6 सालों से चल रही है समिति के द्वारा। पहले कोरोना कोविड में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया, 57,000 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया और 868 लोगों को कोविड से ठीक करके सकुशल घर भेजा गया। उसके बाद कंटिन्यू हम शिविर लगा रहे हैं, जैसे नंबर प्लेट का शिविर लगाया हमने, लर्निंग लाइसेंस का बच्चों का शिविर लगाया। उसके बाद ये सिकलिंग का शिविर अभी चल रहा है, जिसकी तैयारी विगत 10 दिनों से चल रही थी और विशाल रूप लिया इस शिविर ने और तकरीबन 300 लोगों को लाभ हुआ इसका, जिससे हमें इतनी खुशी है कि जो सालों से घूम रहे थे लोग सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उनका 6 दिन हमने सर्टिफिकेट बना के दे दिया। दिनेश मारुति, सचिव श्री महावीर जैन श्वेतांबर सेवा समिति दुर्ग। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रवण दोनेरिया है। मैं यहाँ सिकलिंग का नोडल अधिकारी हूँ जिले का। हमारे यहाँ जिले में अभी तक जो हमारे पास लाइन लिस्टिंग उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 1200 के लगभग मरीज उपलब्ध हैं और उस लिस्टिंग के हिसाब से हमने जितने मरीजों का हमको फ़ोन नंबर उपलब्ध था, फ़ोन करके एक व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाया। तो यहाँ पे शिविर में करीब ये मान के चलिए 200 के लगभग सर्टिफिकेट बनवाए हैं हमने और इसमें हम अभी और भी कुछ जो बचे हुए हैं उनको भी करना है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, जो भी सिकलिंग बीमारी से पीड़ित मरीज हैं वो अपना विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा लें और इसके लिए विभाग आपका पूरा सहयोग करेगा। आप यहाँ जिला चिकित्सालय दुर्ग में आएँ, यहाँ पे जांच भी होगी और सर्टिफिकेट भी बनेगा। इसमें जो दवाई दी जाती है हाइड्रोक्सी यूरिया की दवाई, वो विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई है और दी जा रही है लगातार। ये कार्ड बनने से कई फायदे होंगे। उसमें प्रमुख रूप से फायदा है जैसे नौकरी में आरक्षण का है, दूसरा कई जगह रियायत मिलती है, यात्रा में रियायत मिलती है और आगे चल के भविष्य में हो सकता है सरकार इसमें पेंशन स्कीम जो आगे कंटिन्यू करे तो उसका भी फायदा मिलेगा। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ की और बची हुई खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।